एक बार की बात है, शीतलवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी रानी चिड़िया के साथ रहता था। अभी कुछ ही समय पहले उन दोनों की शादी हुई थी। कालू कौवा शादी से पहले आजाद किस्म का पंछी था और अब शादी के बाद कालू के सर पर एक और जिम्मेदारी आ गई थी। इसीलिए वह उन जिम्मेदारियों के बोझ को नहीं सह पा रहा था और बहुत जल्द कालू की पत्नी अंडा भी देने वाली थी। यह सोच सोचकर कालू और अधिक परेशान हो रहा था। ये एक कम थी कि एक और आने वाला है। मैं इन दोनों को कैसे पालूंगा? मैं कहाँ शादी के चक्कर में पड़ा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ, याद करो वो दिन। उस दिन तुमने क्या कहा था? कालू, रानी चिड़िया की इसमें क्या गलती है? वो तुम्हें पसंद करती है। जब वो तुमसे शादी करने को तैयार है तो तुम भी उसके साथ शादी के लिए मान क्यों नहीं जाते? लेकिन मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। एक बार मन बना कर तो देखो कालू। रानी चिड़िया कल मेरे पास आई थी और वो कह रही थी कि कालू अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो बस धमकी दे रही है, पर वो कुछ करने वाली नहीं है। क्या पता वो सच कह रही थी। अगर उसने ऐसा कर दिया तो? पसंद तो मैं भी उसे करता हूँ, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आजाद पंछी हूँ और मैं उसे कैसे पाल पाऊंगा? कालू, अब मैं तुम्हारी सुनूं या उसकी? ना वो समझने को तैयार है ना ही तुम। वो तो अपनी जान देने की बात कर रही है। तुम एक बार सोच लो, समझ लो। कहीं कुछ गलत होने के बाद तुम पछताओगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन अब हो गया जो होना था। अब तुम बचपना छोड़ो और तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हें जिम्मेदार बनने के बारे में सोचना चाहिए। और कालू, अब तुम्हें काम ढूंढना चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है और तुम उसके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते। अब तुम जाओ, रानी वहाँ अकेली होगी और उसे तुम्हारी जरूरत भी होगी। कालू कौवा यह सुनकर रानी के पास चला जाता है। कालू, आप कहाँ गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आजकल पता नहीं कुछ ठीक ठीक नहीं लगता। मन चिड़चिड़ा सा रहता है और ऐसे समय में आप कहीं भी मत जाया कीजिए। मुझे घबराहट होने लगती है। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब तक तुम अंडा ना दे दो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ऐसे समय पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रानी चिड़िया कालू कौवे का इतना अच्छा बर्ताव देखकर खुश थी। शायद कालू भी अब समझदार होने लगे हैं। आखिर वो पिता जो बनने वाले हैं। कालू, आज आप कुछ बदले से लग रहे हो। क्या तुम भी? वही तो हूँ मैं, कौवा। कबूतर थोड़ी ना बन गया हूँ। अच्छा, तुम क्या खाओगी? मैं आज तुम्हारे लिए कुछ अलग सा दाना लेकर आता हूँ। अब दाना ढूंढने तो मुझे जाना ही होगा, फिर तुम्हारे पास ही रहूंगा। कालू आज पहली बार खुश मन से दाना ढूंढने जा रहा था। पर आइए जानते हैं कि कालू कौवे का यह बदला हुआ रूप कब तक रहने वाला था। आज मेरी पत्नी फल देखकर खुश हो जाएगी। आखिर ऐसे समय पर उसे फल खाने चाहिए और अब मुझे अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा। फल तो पेड़ पर भी मिल जाते हैं, पर रोटी के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद कौवे की पत्नी एक अंडा देती है और उसमें से बेटा निकलता है। कालू, बेटा हुआ है। यह बिल्कुल आप पर गया है। हाँ, तो बेटा मेरा है, मुझ पर ही तो जाएगा। कालू, आप जाओ, हमारा बेटा भूखा है। अभी अभी अंडे से निकला है। उसके लिए दाना ढूंढ लाओ। और मुझे भी भूख लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। आज मैं अपने बेटे के साथ खाऊंगी। जो हुकुम पत्नी जी। अच्छा, क्या खाएगा मेरा बेटा? कालू, वो अभी अभी पैदा हुआ है, वो कैसे बोलेगा? अभी तो वो भाषा भी नहीं समझता। क्या तुम भी? ऐसे कैसे नहीं समझता? कालू का बेटा है वो। इस तरह कालू कौवे का पूरे दिन में से आधा समय दाना ढूंढने में ही निकल जाता था और साथ ही कौवा काम भी ढूंढता रहता था। और जब रानी चिड़िया दाना ढूंढने जाती तो कालू कौवा घोंसले में बैठकर अपने बेटे की देखभाल करता था। कालू अब अपने रोज के काम के बोझ तले दबता हुआ महसूस कर रहा था। अब तो कालू कौवे के सुख चैन कहीं खो से गए थे। एक दिन की बात है। कालू, अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है, कितना हिलने डुलने लगा है और इस तरह के घास के घोंसले में अब हमारे बेटे को रखना ठीक नहीं है। कल से हम दोनों को मिलकर एक मजबूत घर बनाना शुरू कर देना चाहिए। और मौसम का भी क्या भरोसा, कभी धूप कभी बारिश कभी तूफान। ऐसे में मजबूत घर तो होना ही चाहिए। बस बहुत हुआ। ये करो वो करो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। मैं नहीं उठा सकता तुम दोनों की अब और जिम्मेदारियां। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, तुम दोनों बोझ बनकर मेरे सर पर ही बैठ गए हो।
कालू, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपकी पत्नी हूँ और ये आपका बेटा। आप हम दोनों को बोझ कह रहे हो? अरे हाँ हाँ, तुम दोनों बोझ ही हो मेरे लिए, और तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। आजाद कर दो मुझे। हम दोनों कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम दोनों कहीं मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? जिस घोंसले में हम कभी तीनों साथ रहा करते थे, वहाँ मैं आपके बगैर कैसे रह सकती हूँ? मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। कौवा यह सुनकर खुश हो जाता है और उधर रानी चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं किधर जाऊँ अपने बेटे को लेकर? बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ दिया, पर मैं अपने बेटे को अकेले ही पाल लूंगी। पर कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पर हम दोनों रह सकें। रानी चिड़िया को कुछ ही दूर जाकर घर बनाने के लिए एक जगह मिल जाती है। बेटा, अब मुझे इस पेड़ पर घर बनाना होगा। रानी चिड़िया अपने बेटे को लेकर पिंकी चिड़िया के पास चली जाती है। पिंकी बहन, कालू ने हम दोनों को छोड़ दिया है और वो हम दोनों को बोझ समझता है। इसीलिए कालू की खुशी के लिए मैं उसकी जिंदगी से जा चुकी हूँ। पर पिंकी बहन, मुझे अपने लिए घर बनाना है। आज से ही घर बनाने का काम शुरू करना होगा। तब तक आप मेरे बेटे का ध्यान रखोगी? हाँ हाँ रानी बहन, आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। रानी चिड़िया घर बनाने का काम शुरू कर देती है और वह जल्दी ही घर तैयार कर लेती है और अपने बेटे के साथ उस घर में रहने लगती है। रानी चिड़िया का घर कालू के घोंसले के कुछ ही दूरी पर था। अब उन दोनों को कालू के घर से गए हुए 1 महीना बीत गया था और एक दिन कालू बेफिक्र होकर पिंकी चिड़िया के घर जा रहा था और कालू देखता है कि वे लोग कुछ बातें कर रहे थे। कालू उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तुम एक बार रानी चिड़िया से बात करके तो देखो, क्या पता वो अपनी भविष्य के बारे में सोचकर हाँ कर देती है। हाँ ठीक है बंटी, मैं आज ही उससे बात करूंगी। यही कहूंगी कि बंटी आपको पसंद करता है और वो आपसे शादी करना चाहता है और आपके बेटे को भी अपनाने को तैयार है। शुक्रिया पिंकी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उतने में कालू आ जाता है। क्या बातें चल रही थी? बंटी, ये कालू है, रानी का पति। और कालू, ये बंटी है मेरा दोस्त। हम लोग रानी चिड़िया की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे रानी के बारे में? बंटी रानी चिड़िया से शादी करना चाहता है और ये रानी चिड़िया को बहुत पहले से पसंद भी करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। इसमें तुम्हें कोई एतराज तो नहीं कालू? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कालू वहाँ से अपने घर की ओर को चला जाता है। कुछ ही देर में पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया से बंटी के बारे में बात करने चली जाती है और कालू कौवा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुनने की सोचता है। कैसी हो पिंकी बहन, आज यहाँ कैसे? बस ऐसे ही आ गई रानी बहन। वैसे तुमसे कुछ बात करने आई थी। अच्छा, अंदर चलो पिंकी बहन, आराम से बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, यहीं पर ठीक है। वह रानी चिड़िया को बंटी के बारे में सब कुछ बता देती है। नहीं पिंकी बहन, आप तो जानती है कि आज भी मैं कालू को अपना पति मानती हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन कालू पछतावे के साथ जरूर मेरे पास आएगा और अपने बेटे को गले से लगाएगा। रानी बहन, आप कब तक इस तरह कालू का इंतजार करोगी? वह अब तक नहीं आया इतने दिनों में। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि आप दोनों यहाँ किस हालत में होगे। आप तो कालू कौवे को अच्छे से जानते हो, वह कभी भी बदल सकता है। फिर से वो आप दोनों को छोड़ देगा। आपके बेटे के भविष्य का सवाल है। बंटी बहुत अच्छा है, वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल है। वह कालू से कई गुना बेहतर है। पिंकी चिड़िया की बातें सुनकर रानी चिड़िया शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है पिंकी बहन, आप सही कह रही हैं। कालू पर अब मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। कालू का अब कोई भी भरोसा नहीं है। वो कब हमें अपना ले और कब हमें फिर से छोड़ दे। कालू यह सुनते ही घर की ओर को चला जाता है। मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं रहा।
मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे और कालू कौवा अब अपनी पत्नी और बेटे के बारे में रात दिन सोचने लगा था। उसे भी अब उन दोनों की याद आने लगी थी। मैंने सोच लिया है, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मैं आज ही उन दोनों के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगूंगा। अब से मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं अब से एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। कौवा रानी चिड़िया के घर चला जाता है और वह देखता है कि रानी चिड़िया का घर तो बंद है और वहाँ कोई भी नहीं है। उसके बाद वह पिंकी चिड़िया के घोंसले में जाता है। कालू, आज तुम इतने दिनों बाद? हाँ पिंकी, मैं अभी अभी रानी के घर गया था, वहाँ वो नहीं थी। मुझे लगा वो यहाँ आई होगी। कहाँ है वो? तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? आज तुम्हें रानी चिड़िया से क्या काम था? मैं उन दोनों को लेने आया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कालू, आज गलती का एहसास जो तुम्हें हुआ है उसका कोई भी फायदा नहीं है। उसकी 2 दिन पहले ही शादी हो चुकी है बंटी के साथ। तुमने समझने में बहुत देर कर दी है कालू, अब कुछ नहीं हो सकता। आज कालू के पास पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा था।